हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्राइम नंबर है या नहीं, कि वन जो है प्राइम नंबर है या नहीं, ये बताना है। दूसरी कंडीशन में बताना है कि टू प्राइम है या नहीं है, कि टू जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। आगे बताया गया कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता क्या है। उसके बाद है एक प्राइम नंबर जो इवन हो, कि एक ऐसी संख्या बताओ जो प्राइम नंबर हो और इवन हो। तो इन क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो आप बताओ मुझे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखो जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर में क्या होगा। चलो एक बात पूछ लेता हूँ कि वन है, टू है, ठीक है, थ्री है, फोर है, फाइव है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर, यानी कि दो गुणक होते हैं। कितने, दो। उसके हमेशा टू फैक्टर मिलेंगे, वो क्या प्राइम नंबर होगा। तो अब एक बताओ, वन वन का फैक्टर क्या हो गया, वन ही हो गया, ठीक है। वन में भाग वन से ही जा सकता है, ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया। टू के लिए क्या करोगे, टू के फैक्टर क्या हो गया, वन से भी जाएगा और टू से भी जाएगा। थ्री के लिए क्या करोगे, थ्री में भाग भाई वन से भी जाएगा और किससे जाएगा, थ्री से जाएगा। उसके बाद फोर में करोगे तो फोर में देखो वन से भी जाएगा भाग, ठीक है, टू से भी जाएगा और फोर से भी जाएगा। और बात करते हैं फाइव की, तो फाइव में वन से भी जाएगा, ठीक है, और फाइव से भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने प्राइम नंबर कहा था कि जिनके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो एक तो टू के देखो, वन और टू यानी कि दो फैक्टर हैं, एक फाइव के हैं और एक इसके हैं। तो ये क्या है, प्राइम नंबर हैं और ये प्राइम नंबर नहीं हैं। तो प्राइम नंबर वो होंगे जिनके हमेशा ये दो फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर मिले तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा मिलेंगे। तो दो से ज़्यादा किसके, चार के हैं, तो चार क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिक्स, ठीक है, चार के फैक्टर आपके वन आ गया और टू आ गया और फोर आ गया, ठीक है। सिक्स की बात करते हैं तो सिक्स में देखो वन से भी जाएगा, टू से भी जाएगा, थ्री से भी जाएगा और सिक्स से भी जाएगा, ठीक है। जितने भी कंपोजिट फैक्टर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट संख्या नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिनके जो फैक्टर होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पाँच भी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होंगे। और हमेशा दो फैक्टर होंगे, तो दो फैक्टर के केस में हमेशा वो प्राइम नंबर रहेगा। और दो से ज़्यादा होंगे, कितने भी ज़्यादा, ठीक है, तो वो होगा आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएँ। तो जैसे फोर था तो फोर में इस इससे डिवाइड जा रहा था, ठीक है, तो इसके ये फैक्टर हो गए, गुणक हो गए। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब क्वेश्चन थे आपके पास कि वन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वन प्राइम नंबर है नहीं है ना, क्योंकि वन का तो वन ही फैक्टर है। तो वन जो है प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये आगे कह रहा है टू प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो टू जो है प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। टू क्या है, एक प्राइम नंबर जो इवन हो तो हमेशा टू ही रहेगा। टू जो है एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी सब आपको जो प्राइम नंबर मिलेंगे वो सब क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे, ठीक है, खाली टू को छोड़ के। टू ही एक ऐसा है जो इवन है, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर टू आ गया। सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी होगी, टू ही होगी। क्या होगी सबसे छोटी प्राइम नंबर, टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए, पहले ये नोट डाउन करो। अब देखो आगे आ जाओ फिर फटाफट। हाँ देखो कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से, जैसे कहेगा कि प्राइम नंबर बताओ, क्या बताओ, प्राइम नंबर बताओ। तो प्राइम नंबर बताओ और कहेगा कि जैसे ये है जीरो, चलो ये सीख लो, जीरो से टेन, ठीक है, टेन से ट्वेंटी और ट्वेंटी से थर्टी और थर्टी से फिफ्टी, फिफ्टी से सिक्सटी और सिक्सटी से सेवेंटी और सेवेंटी से एट्टी और एट्टी से
90 और 90 से 100। तो भाई 0 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इस टेबल को याद रखना, ठीक है भाई। 10 से 20 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 20 से लेके 30 के बीच फिर कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे ही 30 से लेके 50 के बीच 2 प्राइम नंबर होते हैं। ऐसी बात करते हैं 50 से 60 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 3, ठीक है। और 60 से 70 के बीच 2 प्राइम नंबर होते हैं। और 70 से 80 के बीच 2 प्राइम नंबर होते हैं। और ये आ गया आपका कि हाँ रॉन्ग कर दिया हमने। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आता है, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। 30 से 40, ठीक है। और ये 40 से 50, और ये 50 से 60, ये 60 से 70, ये 70 से 80, और ये 80 से 90, और ये 90 से 100, ठीक है। ये 2 2 हो गया। तो ये होते हैं 70 से 80 3 प्राइम नंबर, और 80 से 90 के बीच की बात करें 2 होते हैं, और 90 से 100 के बीच 1, ठीक है। तो इस टेबल को आप याद रखना कि 0 से 10 के बीच 4 प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 के बीच 2 4, और 20 से 30 के बीच 2 प्राइम नंबर, 30 से 40 के बीच 2 प्राइम नंबर, 40 से 50 के बीच 3 प्राइम नंबर। तो ये टेबल आप फटाफट याद कर लो, ठीक है। अब जैसे आपको दे दी जाए, अब क्वेश्चन पूछ ले जाएँ कि आप बताओ कि 10 से 10 टू चलो 10 टू एक काम करो 10 टू 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 10 टू 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर, तो आप कैसे निकालोगे भाई? 10 से लेके 40 के बीच, 10 से लेके 40 के बीच देखो कितने हैं? 4 2 2, ठीक है। कितने हैं? 4 2 2। तो लिखोगे 4 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 8 प्राइम नंबर। कितने हो जाएंगे? 8। भाई 10 से लेके 40 तक तो कितने हो गए? 4 2 2, यानी कि 4 2 2 कितना होता है? 8 प्राइम नंबर। ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 30 से लेके 30 टू 80 बताओ कितने प्राइम नंबर? 30 से लेके 80, तो 30 यहाँ से स्टार्ट है, 30 से लेके 80 एंड है, ठीक है। 30 से लेके 80 तक, ठीक है। 30 से लेके 80, तो 30 से लेके 80 कितना हो गया? देखो 2 3 2 3 कितना हो गया? 5, ऐसे लिख लो 5 + 2 2 3 5 और 2, ठीक है। 5 हो जाएगा और +2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12। कितना है? 12 प्राइम नंबर। एक बार दोबारा ऐड कर लो 30 का, देखो 2 + 3 कितना हो गया? 5 5 और 3 2 5 और 2 12, ठीक है। 12 हो गया, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बताओ 40 से लेके 40 टू 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 40 देखो 40 ये है आपका, 40 से लेके 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 40 यहाँ से स्टार्ट है, तो 3 2 5 और 3 2 5 कितने हैं? तो ये है आपके 10। कितने हैं? 10। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कितने प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करो आप, ठीक है। अब देखो कुछ और समझ लेते हैं। इस टेबल का यूज काफ़ी है, ठीक है। आप फटाफट बता सकते हो, ठीक है, जो आपसे प्राइम नंबर की बात करेगा। और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। देखो एक तो ये चीज़ थी, ठीक है। दूसरा 6 की टेबल लिख लो, 6, ठीक है। ठीक है, और यहाँ 60 लिख दो। चलो चलो 60 मत लिखो, ठीक है। ये 6 की टेबल चलेगी आपकी, ठीक है। तो देखो एक आगे और एक पीछे का नंबर। एक आगे का कितना हो गया? 6 से पहले का 5। तो कुछ प्राइम नंबर तो हम ऐसे निकाल लेंगे 1 3 और 5, ठीक है, 7, ठीक है। 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 तक ये होते हैं 1 3 5 7, ठीक है। अब 6 से ऊपर आ जाओ तो 12 से एक ज़्यादा 13, 12 से एक कम 11, ठीक है। 18 से एक कम 17, 17 से एक ज़्यादा 19, 25, 31, 37,
43, 48, एक ज़्यादा ना, 49 और 55, कितना हो जाएगा 55। अब कम आ जाओ, 23, 29, 35, 41, 46, 53, ठीक है। तो प्राइम नंबर किस तरह से, इस तरह से निकाल जाएगा, ठीक है। तो अब जो 5 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, उसको काट दो, और जो 7 से डिवाइड हो रहा हो उसको काट दो। तो 5 से ये 35 कट जाएगा, ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। अब देख लो 7 से कौन सा कट रहा है, 7 7 49 ये कट जाएगा, बस ये, ठीक है। तो हमारे लिए जो प्राइम नंबर बचे, कौन से बचे, 11, 17, 23, 29, 41, 46, 53, 13, 19, 31, 37, 43, ठीक है, ये प्राइम नंबर बचे, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है, फटाफट से। तो ये फटाफट आपने नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। तो एक बार और समझ लो, ये 6 की टेबल लिखोगे, और 6 की टेबल लिखने के बाद देखो 10 तक तो प्राइम नंबर हम जानते हैं, ठीक है। ये देखो 12 से छोटा 11 और ये 13, ठीक है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, तो 18 है। 6 की टेबल लिखने के बाद ये इससे छोटा और इससे बड़ा, ठीक है, इससे छोटा और इससे बड़ा, इससे छोटा ये बड़ा, ठीक है। ऐसे ये 48 से 47, 49, 54 से 53, 55, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि बताओ कि 39 टू 54 दे दूँ, हाँ 54, ठीक है, 39 टू 54 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब का सम बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो एक बताओ 39 और 54 के बीच में की बात हो रही है, ठीक है। तो 39, 54 मतलब इसके 39 से ऊपर कितना आएगा, 41 आएगा। 49, 41 से लेकर 54 के बीच की, 54 तक देखो कितने प्राइम नंबर हो रहे हैं, एक तो 41 हो रहा है, ठीक है, 39 और 54 का, एक 41 हो रहा है, एक हो रहा है 43, ठीक है, उसके बाद हो रहा है एक 47 और एक हो रहा है आपका 53, ठीक है। तो 7 3 10 और 4 14, ठीक है। तो ये तो हो गया 4, और ये हो जाएगा 4 4 8 12 4 16 17 18, ठीक है, 184 हो जाएगा, ठीक है, इन सब का सम। तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, 46 लिख लेते हैं, 46 टू 62 के बीच में अगर निकालना हो, 46 टू 62 के बीच में, तो देखो कैसे निकालोगे भाई। इसके बाद वाला टर्म आएगा, क्या आएगा, देखो 53 है, 53, 54, और इसके बाद जो टेबल आएगी क्या आएगा, 60 आएगी ना। वही 54 के बाद 60 आएगा, यानी कि 60 से एक ज़्यादा 61 और 60 से एक कम 59, यही तो आएगा। तो हमसे कहा क्या कह रहा है कि 62 से कम क्या होगा 61, और 46 की बात कर रहा है कि यानी कि 47 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक तो 47 आ गया, ठीक है, लिख लो एक नंबर 47 प्राइम मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको 53, क्या मिलेगा 53 लिख लो, और एक मिलेगा 59 और एक मिलेगा 61, क्या मिलेगा 61। बस इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 7 3 10, 9 1 10, 0 आ गया, 5 5 10, 5 से 15, 5 4 20, 21 22, ठीक है, ये आ गया 220। तो इस तरह से आप उनका सम निकालोगे, या वो नंबर निकाल सकते हो, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर की मैंने टेक्निक आपको निकालने की बता दी है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर, अभाज्य संख्याओं के गुणक की संख्या है। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, अभाज्य संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है, या दे रखा है उल्लेखित कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आंसर क्या आएगा भाई, 2 ही तो आएगा, क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर आपका क्या है फर्स्ट, ठीक है। जो अभाज्य संख्या होती है उसके जो फैक्टर होते हैं कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ फटाफट से। तो फटाफट आंसर नोट डाउन कर लो, फर्स्ट का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत प्यारा है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर 1 इज संख्या 1, नंबर 1 क्या है, प्राइम नंबर है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन दे रखे है कंपोजिट नंबर है। थर्ड है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो देखो जो 1 है आपका, 1 देखो 1 का फैक्टर कितने हो रहे हैं, 1 ही हो रहा है, तो ना तो प्राइम है, और प्राइम के लिए 2 फैक्टर की जरूरत होती है, और कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा की जरूरत होती है। तो 1 जो है थर्ड ऑप्शन है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से लिख लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया, बताया गया है, कह रहे कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये पता लगाएं कि ये सही है या गलत। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया गया, तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है 2, और 2 क्या है इवन। तो जो ऑल लिखा गया है क्वेश्चन में कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, ऑड होती हैं, तो ऑड नहीं होते क्योंकि इसमें 2 भी तो होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, बताया गया है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये पता लगाया कि ये सही है गलत। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो गलत है, ठीक है, कि 3 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, कि क्या है 2 है, ठीक है, 2 है। 2 के फैक्टर कितने हैं 1 और 2, ठीक है, 1 से डिवाइड होता है 2 से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा कितना होगा 2 होगा। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है, गलत। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये पता लगाएं कि ये सही है या ट्रू है या फॉल्स है। तो दे रखा है देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, की फाइनाइट नंबर जो है प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं की परिमित संख्या हैं। देखो जो प्राइम नंबर होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये फाइनाइट नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, वी आ गया, ठीक है, फॉल्स। क्या आ गया, फॉल्स। फटाफट लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, कहा गया है सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स इज, दो अलग अलग संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग है। देखो सबसे पहले तो मैंने ले लिया, अगर 2 ले लिया और एक ले ली प्राइम नंबर 3, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों को सम किया 3 to 5, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसके जो फैक्टर हो गए 1 भी हो गया और 5 भी हो गए, 2 फैक्टर हो गए। तो मैंने सोचा कि जो प्राइम नंबर है तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फिर जैसे ही मैंने आगे सोचा कि भाई 3 अगर प्राइम नंबर है तो उसका 5 भी तो प्राइम नंबर है, तो दोनों को ऐड किया तो 8 आ जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, इसके फैक्टर कितने 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, आइदर प्राइम और कंपोजिट, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्या कितनी, एक 3 होती है और एक 2 होती है, दोनों अभाज्य संख्या, दोनों का अंतर ले लो तो 1 आएगा। और एक 5 ले लो अभाज्य संख्या है और 3 ले लो, दोनों का अंतर करो 2 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या है, विषम संख्या यानी कि क्या कहा है ऑड नंबर और प्राइम नंबर। तो ये देखो ये 1 जो है प्राइम नंबर है, गलत, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वहीं आगे सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि इवन एंड कंपोजिट, तो ये जो है कंपोजिट नंबर है, सेकंड नंबर भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है इफ ABCD आर प्राइम नंबर विद अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन ABCD इज अ, ठीक है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ये पूछा गया है, ठीक है। दो दे रखा है आपको ABCD, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फटाफट बताओ कि अगर देखो सबसे पहले प्राइम नंबर दे रखा है कितना दे, जो A है ये कितना दे रखा है कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमेशा 2 रहेगा, ठीक है, और ये चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर ये आप लेना चाहो तो इसको 3 ले लो, ठीक है, इसको 5 ले लो, इसको 7 ले लो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो हमेशा इवन ही नंबर बनता है, क्या बनता है इवन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, क्या कहा गया है यदि ABC दो अलग अलग अभाज्य संख्या हैं यानी कि प्राइम नंबर हैं तो AB का क्या HCF क्या होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखो ABC जब प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, AB तो ले लो प्राइम नंबर, एक तो कितना 2 3 ले लो और एक 5 ले लो, कर लो 3 और 5, और इसका HCF कितना होगा, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इनका कॉमन डिवाइजर लेते हैं। तो कॉमन डिवाइजर ऐसा कि दोनों में इस डिवाइड करें तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 से इसमें जाएगा 3 और 5 यानी कि 1 ही होगा, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
1 आ जाएगा और 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।